If you are someone who are watching this video first time, you are one of the luckiest person, because in this video I am revealing 7 hidden money blockages that stop money flowing in your life. Hi everyone, I am NLP and माइंड कोच नीतू सिंह। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे हिडन मनी ब्लॉकेज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठा कर रखते हैं और जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में मनी को ब्लॉक करके रखते हैं। एक्चुअली पैसे को लेकर बचपन से ही जिस तरह की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है ना, उसके वजह से लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं। आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ बैठ जाता है कि पैसे को कमाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और कई लोगों की ये मानसिकता होती है कि अगर मैं पैसे कमाता भी हूँ तो मेरे पास बचती नहीं है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब तक इस तरह के थॉट्स चलते रहेंगे, कभी भी इजीली आसानी से आप पैसे नहीं कमा सकते, यानी कि अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ब्लॉकेज नंबर 1 है स्कैर्सिटी माइंडसेट। जब भी आप पैसे कमाते हो और आपके दिमाग में ये चलता है कि अभी सैलरी तो मिल गई बट ये बचेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिक्स है, कहाँ कहाँ मुझे देने हैं, मुझे यहाँ पैसे लगाने होते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी मानसिकता है कि मैं हमेशा दर्द में रहता हूँ, एंड ऑफ द मंथ हमेशा मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं, जबकि आपको ये खुशी होनी चाहिए कि जैसे ही न्यू मंथ की स्टार्टिंग होने वाली है, मुझे सैलरी मिलने वाली है और फिर से मैं सारी नीड्स अपनी पूरी कर सकता हूँ इसी सैलरी से। तो जब भी हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आए ना कि मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं, कितना भी मैं मेहनत कर लूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको रिप्लेस करके यानी कि रिफ्रेम करना है और ये वर्ड रखना है कि मैं पैसे बहुत आसानी से कमा सकता हूँ और मेरी लाइफ में पैसे बहुत ही इजीली आते हैं और बहुत ही आसानी से मैं अपने सारे रुके हुए काम को इन पैसों से दूर करता हूँ। बिकॉज आपके जो बैक ऑफ माइंड में नेगेटिविटी चलती है ना पैसों को लेकर, यही नंबर 1 ब्लॉकेज होती है। फिर नंबर 2 मनी ब्लॉकेज, फीलिंग गिल्टी वांटिंग मनी। यानी कि जब भी आपके मन में पैसे का ख्याल आता है तो आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि हमेशा पैसे पैसे करती रहती है या पैसे पैसे करता रहता है। तो इस तरह के गिल्ट को आप रिमूव कर दें, अदरवाइज ये जो ब्लॉकेज है ना आपको इजीली मनी को अट्रैक्ट करने नहीं देगा। क्योंकि मनी को कमाना, मनी अर्न करना किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है। ये फील नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, मुझे लालची समझेंगे, या फिर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो लोग मेरे पैर को खींचेंगे कि हमेशा पैसे पैसे क्या करना है। तो इस तरह की मानसिकता को दूर करें और ये रिफ्रेम करें कि वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली आई कैन अर्न मनी। नंबर 3 मनी ब्लॉकेज, फियर ऑफ लूजिंग मनी। कई बार लोगों के मन में इस तरह के डर बैठ जाते हैं कि अगर मैंने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए तो फिर मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो फियर है ना, इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करें, क्योंकि ये ब्लॉकेज आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी और हमेशा एक डर में आप बैठे रहोगे। आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये चीज़ें चलती रहेंगी कि मैंने अगर मनी को स्पेंड कर दिया या ज़्यादा चीज़ें मैंने बाय कर ली या बिल में ज़्यादा मेरे पैसे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे। तो ये जो फियर है यही आपके पैर को खींचता है। तो मनी जब अर्न कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो तो खर्च होंगे ही। तो इस तरह की फियर को आपको रिमूव करके ये इंस्टॉल करना है कि आई एम happy with the way I am and I have no fear. Number 4 मनी ब्लॉकेज, I'm not good with my money. आप पैसों को संभाल कर नहीं रख सकते, आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, गुड डिसीजन मेकर नहीं हो, या फिर बजट अच्छी तरह से तैयार नहीं कर सकते। अगर इस तरह की सोच है आपके अंदर तो अभी से रिमूव कर दे एंड यू हैव टू अफर्म योर सेल्फ, आई एम द CEO ऑफ माई मनी। खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन लेना स्टार्ट कर दे। नंबर 5 चाइल्डहुड कंडीशनिंग। यू मे हैव हर्ड एज अ चाइल्ड मनी इज़ नॉट गुड एंड पैसा पाप होता है। जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो घमंडी होते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशनिंग बचपन में कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपके बैक ऑफ माइंड में इस तरह की चीज़ें हमेशा चलती रहती है कि पैसा तो अच्छा नहीं होता, जिनके पास पैसे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, या जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं वो घमंडी होते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। तो इस तरह की जब आपकी कंडीशनिंग बचपन में ही कर दी गई है, यानी कि प्रोग्रामिंग कर दी गई है, तो उसे फिर से रिप्रोग्राम करें और मनी के प्रति अपनी सोच को डेवलप कर दे पॉजिटिव अफर्मेशन लेके कि मनी मेरे लिए मैग्नेट है, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी एंड मैं बहुत ही इजीली आसानी से पैसे को अट्रैक्ट करता हूँ। नंबर 6 मनी ब्लॉकेज, कंपैरिजन एंड जेलसी। व्हेन यू स्क्रॉल सोशल मीडिया एंड स्टार्ट टू से शी इज अर्निंग लैक्स बट आई एम बिहाइंड, दिस कंपैरिजन लोअर योर फ्रीक्वेंसी एंड ब्लॉक योर रिसीविंग पावर। You must have to transform this negative energy into positive. If she can do, I can too.
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 7, मनी ब्लॉकेज। मैं सोचती हूँ बट करती कुछ नहीं, यानी कि सिर्फ आप थिंकिंग हमेशा थिंकिंग करते हो बट एक्शन टेकर नहीं हो। मनी के बारे में सोच रहे हो कि मुझे अर्न करना है, कमाना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है ये आपको पता नहीं। तो आज से अभी से बेबी स्टेप लेना शुरू करें, क्योंकि जब भी आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो ना, वही अमाउंट धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। तो अपने इस 7 मनी ब्लॉकेज पे काम करना शुरू करें, इन्हें रिमूव करें, क्योंकि मनी आपके बाहर नहीं, आपके खुद के अंदर है, आपके दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड में है। पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारे खुद सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा गरीबी को अट्रैक्ट करता है, हमेशा अगर आप रोते हो, हमेशा बातें बनाते हो पैसे को लेकर कि सामने वाला ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास इतनी काबिलियत है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है और मेरे पास है ही नहीं, सारी चीज़ें साइड रख दे और अपने ऊपर काम करना शुरू करे। हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड का भरपूर उपयोग करके आप मनी मैग्नेट बन सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आकर ये जरूर लिखें कि आई एम मनी मैग्नेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।